नमस्कार दोस्तों। आज हम गति विज्ञान की एक्सरसाइज फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो इसमें दिया हुआ है एक छोटा मणिया कार्डियाइड R इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा के रूप वाले किसी चिकने तार पर अचर चाल v से फिसलता है। सिद्ध करो कि इसका अरीय त्वरण सदैव अचर रहता है तथा कोणीय वेग v/2a sec θ/2 है। तो हमें क्या है, कार्डियाइड का पथ दे रखा है r इक्वल टू, यानी मणिया का पथ दे रखा है r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा तथा ये इसकी जो चाल है वो दे रखी है v और इसका सिद्ध करना है कि अरीय त्वरण कांस्टेंट रहता है तथा कोणीय वेग v/2a sec θ/2 है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसा भी प्रश्न में दिया हुआ है कि मणिया का पथ, मणिया एक तरह से हमारे कण के रूप में है, उसका पथ क्या है r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। इसे हम सिंप्लीफाई करके यानी 1 प्लस कॉस थीटा को हमने θ/2 के फॉर्म में किया तो ये हमारे पास आ जाएगा r इक्वल टू 2a cos स्क्वायर θ/2। ये हमारी समीकरण एक होगी। अब समीकरण एक का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो हमारे पास आएगा dr/d इक्वल टू -4a cos θ/2 sin θ/2 इंटू 1/2, यानी cos स्क्वायर θ/2 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा cos θ/2 sin θ/2 इंटू 1/2। अब और यहाँ 2 भी आएगा इसके साथ तो इसलिए -4 हो गया। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ गया। इसे हम सिंप्लीफाई करें यानी कि 1/2 जो है इसे मल्टीप्लाई करेंगे -4a से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2a cos θ/2 sin θ/2। ये इक्वेशन नंबर 2 गई हमारे सामने। अब देखिए कि हमें पता है कि कण की ध्रुवीय रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण यदि फाई हो तो एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन है कि tan फाई इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr होता है। अब हम यहाँ r की वैल्यू और d थीटा अपॉन dr की वैल्यू, क्योंकि हमने अभी समीकरण 2 जो थी उसमें देखिए आपने dr अपॉन d थीटा की वैल्यू निकाली थी और r की वैल्यू हम कहां से, 1 से इसमें पुट करेंगे, यानी समीकरण 1 से व 2 से इसमें r और dr अपॉन d थीटा की वैल्यू पुट की तो हमारे पास वैल्यू पुट करने पर आएगा 2a cos स्क्वायर θ/2। ये तो आ गया हमारा r का मान और dr अपॉन d थीटा का जो मान है वो हमारे पास ये है -2a sin θ/2 cos θ/2। सिंप्लीफाई करते हैं इसे तो हमारे पास आ जाता है माइनस cot θ/2। इस cot θ/2 को cot θ/2 को हम लिख सकते हैं tan π/2 प्लस θ/2। अब देखिए क्या मान आ गया हमारे पास, tan फाई इक्वल टू tan π/2 प्लस θ/2। तो इसे हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू π/2 प्लस θ/2। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। हमने अब हम क्या करेंगे कि हमें एक रिलेशन और काम में लेना है। वो रिलेशन ये है, यदि P ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है तो एक रिलेशन है कि P बराबर R sin फाई होता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो इस रिलेशन को हम यह काम लेंगे, यानी P क्या है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई।
तो ये किसके बराबर होती है, आर साइन फाई के। तो यहां आप देखिए, आप आर साइन फाई में को हम लिख सकते हैं आर साइन पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, यानी फाई का मान हमने समीकरण किससे रखा है, 3 से रखा है। समीकरण 3 से मान रखने पर हमारे पास क्या आ गया, P इक्वल टू आर साइन पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। अब देखिए, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई टू। तो ये हमारे पास हो गया P इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई टू। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई नंबर 4। अब आगे चलिए, हमें पता है कि किसी कण का कोणीय वेग क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, और यहां मणिये का कोण वेग क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि यहां कण क्या है, मणिये के रूप में है, इसलिए इसका भी कोणीय वेग क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी। लेकिन एक रिलेशन है जो हम पढ़ चुके हैं कि डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वी पी अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहां v क्या है, रेखिक वेग है। तो ये रिलेशन हो गया हमारे पास पहले से, जिसे हम जानते हैं डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वी पी अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए, यहां अभी जो हमने रिसेंटली समीकरण 4 निकाली थी, उसमें p का मान निकाला था कि p किसके बराबर होता है, r cos थीटा बाई टू। तो हमने इसमें मान रख दिया p के स्थान पर r cos थीटा बाई टू। तो जब ये मान रखा तो हमारे पास ये आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वी आर कॉस थीटा बाई टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ऊपर r है, नीचे आर स्क्वायर है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वी कॉस थीटा बाई टू अपॉन आर। अब हम r का मान समीकरण 1 से रखेंगे, तो वहां समीकरण 1 से जो मान था r का, वो क्या था, r बराबर क्या था, 2a cos स्क्वायर थीटा बाई टू। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ऊपर तो होगा v cos थीटा बाई टू और नीचे आ जाएगा 2a cos स्क्वायर थीटा बाई टू। सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वी अपॉन 2a cos थीटा बाई टू। अब cos थीटा बाई टू को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, v अपॉन टू ए sec थीटा बाई टू। तो हमारे पास ये समीकरण 5 आ गई। समीकरण 5 में क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वी अपॉन टू ए sec थीटा बाई टू। अब देखिए, समीकरण 1 को हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं समीकरण 1 का। समीकरण 1 का अवकलन जब किया, क्योंकि समीकरण 1 हमारी क्या थी, समीकरण 1 हमारी थी r बराबर 2a cos स्क्वायर थीटा बाई टू। तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे सामने आएगा माइनस 2a cos थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू इंटू 1 अपॉन टू और डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि हमने यहाँ डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष किया था, r का t के सापेक्ष। तो इधर जब t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि हमें हमारी जो RHS साइड है इसमें थीटा है, इसलिए यहां थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया, तो जब डी थीटा नीचे आएगा तो ऊपर हमको डी थीटा लिखना पड़ेगा और डी टी हमारे पास बचा रहेगा। तो डी थीटा अपॉन डी टी यहाँ इसलिए इसमें आया है। अब देखिए, 1/2 जो आया हमारा मल्टीप्लाई में, तो उसे हम जब इससे करेंगे तो यह हमारे ऊपर जो 4a था उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस 2a cos थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। अब हम यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी का मान जो अभी हमने निकाला था, कौन सी समीकरण से, समीकरण 5 से, इसमें रख देंगे। समीकरण 5 में डी थीटा अपॉन डी टी निकाला था हमने, वो मान हमने यहाँ पे रख दिया v अपॉन टू ए सेक थीटा बाई टू। अब ये जब मान रखा तो देखिए, इधर cos थीटा बाई टू है, इधर सेक थीटा बाई टू है, ऊपर 2a और नीचे 2a आ रहा है। तो ये सिंप्लीफाई हुआ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
dr अपॉन dt इक्वल टू माइनस v साइन थीटा बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर एक बार करते हैं हम, dr अपॉन dt इक्वल टू माइनस v साइन थीटा बाई 2 का। तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या आया, इधर तो हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी, और यहाँ देखिए आप t के सापेक्ष करेंगे, लेकिन t का कोई फंक्शन नहीं है तो हमें थीटा के सापेक्ष करना है। तो थीटा के सापेक्ष करने पर फिर हमें डी थीटा अपॉन डी टी लिखना होगा। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष आर एस एस साइड का करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है माइनस v cos थीटा बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2, और डी थीटा अपॉन डी टी हमारे साथ चल ही रहा है। तो ये जब वापस 5 से हम डी थीटा अपॉन डी टी का मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये मान रखा तो यहाँ पर आ गया माइनस वी अपॉन 2 cos थीटा बाई 2 इंटू वी अपॉन 2a sec थीटा बाई 2। तो देखिए ये sec थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4a। ये आपके सामने आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए अरीय त्वरण क्या होता है। अरीय त्वरण हम जानते हैं, अरीय त्वरण का फॉर्मूला होता है अरीय त्वरण इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अब यहां इनकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी डी स्क्वायर आर और डी टी स्क्वायर का माइनस आर का और डी थीटा अपॉन डी टी, यानी तीनों चीजों के हम मान पुट करेंगे। किस किसके, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर और आर की और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो वैल्यू किससे रखेंगे, 1 से तो आर की रखेंगे, 5 से हम डी थीटा अपॉन डी टी की रखेंगे, और 6 से डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी की वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखने पर हमारे सामने अरीय त्वरण निकल कर जो आएगा वो आएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस 2a कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये आ जाएगा v अपॉन 2a sec थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर। इस तरह से हमारे सामने ये मान आ गए। देखिए ये मान जो है वो तो किसका है, समीकरण 6 से रखा है, v स्क्वायर अपॉन 4a, ये हमने समीकरण 1 से रखा है 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हमने रखा है समीकरण 5 से d थीटा अपॉन डी टी का मान वो आएगा v अपॉन 2a sec थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने मान रख दिए। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास अरीय त्वरण निकल के आएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a, और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 4a। अब देखिए इसमें a हमारे पास एक कांस्टेंट है और v भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि दिया हुआ है v कांस्टेंट है। तो यहां इस आरएचएस साइड में सारी की सारी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट, इसलिए ये अरीय त्वरण क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।